इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कल्याण सिंह जी का निधन भाजपा का, देश का और किसानों की राजनीति का एक बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि वह एक ऐसे नेता थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ में देश के सभी पिछड़े वर्गों को जोड़ा और इसके कारण भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। अन्यथा अधिकतर जो पिछड़े वर्गों के नेता थे बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के, वो सभी लोग राष्ट्रवाद के विरोध की राजनीति करते थे और पहली बार ऐसा हुआ जब राष्ट्रवाद और उसके साथ ही साथ पिछड़ा वर्ग को एक साथ एकत्रीकरण का जो काम हुआ राम जन्मभूमि आंदोलन के समय पर, वो कल्याण सिंह जी की वजह से हुआ। उनकी विशेषता ये थी कि वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको चापलूसी और साजिश नहीं आती थी, उनको सिर्फ साहस आता था और सिद्धांत निष्ठा उनके चरित्र का अंग था। इसलिए राम जन्मभूमि के पीछे राम मंदिर के लिए उन्होंने अपनी सरकार का बलिदान कर दिया, उसका उन्हें कभी अफसोस नहीं रहा। उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। एक प्रकार से भारत की राजनीति के वो समग्रता के प्रतीक थे, क्योंकि भारत को राम की भी जरूरत है और रोटी की भी जरूरत है और वो दोनों का उनमें मेल था। अब वो एक अपूरणीय क्षति है, उस जगह को कोई नहीं भर पाएगा। उमा भारती जी, आपने राम मंदिर आंदोलन का जिक्र किया तो तब आप उनके साथ थीं और इस बारे में भी जानना चाहेंगे, जब वो विवादित ढांचा गिरा तो उन्होंने 1 मिनट की भी देरी नहीं की और वो नैतिक जिम्मेदारी अपने ऊपर ली और उसी वक्त मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। इतना साहस तो बहुत कम मुख्यमंत्रियों में होता होगा जब उन्होंने ये कहा कि सारी जिम्मेदारी मेरी है, इसके लिए कोई अधिकारी दोषी नहीं है। और दूसरी बात, उन्होंने कहा कि मैं कार सेवकों पर गोली मैंने इसलिए नहीं चलाने का आदेश दिया क्योंकि वो कोई आतंकवादी नहीं थे, वो कार सेवक थे। और ये कहने का साहस उस समय पर, आपको पता होगा, इस वजह से उनको 1 दिन की सजा भी हुई थी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। तभी तो मैंने कहा कि उनकी बड़ी धमक थी साहब। वो नेता जहाँ खड़ा हो जाता था सब नेता अपने आप उनके सामने छोटे हो जाते थे, वो किसी को छोटा करते नहीं थे। उनकी उपस्थिति मात्र से दूसरे को लगने लग जाता था कि मैं एक छोटा नेता हूँ। उनकी धमक थी, उनके अंदर एक तेज था और ये बड़ी दुर्लभ चीज होती है, ये एक्वायर नहीं होती है, आदमी के अंदर होती है। अगर उसमें चापलूसी ना हो, चमचागिरी ना हो तो, और वो व्यक्ति साहस, दबंगी और सिद्धांत निष्ठा की राजनीति करता हो तो वो कैसा होता है, वो उसके लिए कल्याण सिंह एक उदाहरण थे। उमा भारती जी, आप उन सौभाग्यशाली लोगों में से एक है जिन्होंने उनको करीब से देखा है, करीब से जाना है। जो यंगर जनरेशन है, जो आज के युवा नेता हैं, उनको अगर आप कल्याण सिंह जी की पर्सनैलिटी के बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में बताना चाहें तो क्या कुछ उनसे आपने सीखा और क्या कुछ उनसे जो युवा पीढ़ी है वो सीख सकती है? क्योंकि जननेता वो है, प्रधानमंत्री जी के ट्वीट हमने देखा, गृहमंत्री जी का ट्वीट देखा, राजनाथ सिंह जी का ट्वीट देखा, योगी आदित्यनाथ जी तो हर रोज उनकी सेहत के बारे में हाल जान रहे थे उनका। तो जरा आपके मुख से भी अगर हम सुन पाए उनके बारे में। उनकी 3 बातें बुलाए नहीं भूलती। एक तो जब ऐसा लगा कि कलराज मिश्र जी भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, जब पहली बार पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनी है 91 में, तो कल्याण सिंह जी ने ये कहा कलराज मिश्र जी भी बन जाए, मुझे तो आनंद होगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। उनके अंदर सत्ता लोलुपता बिल्कुल नहीं थी। दूसरी चीज, मुख्यमंत्री बनते ही पूरे प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर 1 हफ्ते के अंदर। उमा जी, मैं जरा आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।